हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विपिन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अपनी क्लास में बताने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित सिलेबस यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में हम प्रीलिम्स के सिलेबस को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यानी कि जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कौन कौन से विषय आते हैं और विषय के साथ साथ इनमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक कौन कौन से होते हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है और कितने नंबर होते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कट ऑफ कितने नंबर तक आने की संभावना होती है। हम आपको प्रीलिम्स से संबंधित एग्ज़ाम की पूरी जानकारी एक एक बारीकी से बारीकी शब्द बताते हुए यह क्लास हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिए। आपको प्रीलिम्स से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बनेगा। हम सभी डाउट अपने इसी वीडियो में क्लास के माध्यम से दूर करते जाएंगे। और हम इसमें आपको यह बताएं कि अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखी तो आपको कहीं भी और सिलेबस की डिटेल्ड एनालिसिस देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो सिर्फ शॉर्ट रूप में दिया है। हम उसका विस्तार पूर्वक पूरा एक एक पार्ट को खोलकर आपको हम अपनी क्लास के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग अगर इस क्लास को अटेंड करते हैं और अंत तक देखते हैं तो आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। यानी कि जिसने भी यह क्लास शुरू से लास्ट तक देखी तो किसी भी प्रकार का आपको सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और हम इसमें आपको यह भी बताएंगे कि जो प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं उन सभी पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यानी कि विश्लेषण करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और हम इसमें यह भी देखेंगे कि आने वाले 2023 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। और हम आने वाले समय में ऐसे ही आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते जाएंगे। आइए अब हम इसमें प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं कि अपन को अब इसमें क्या क्या देखना है। हम सबसे पहले आपको बताएं कि जीएस पेपर फर्स्ट यानी कि प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है। क्या प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है? प्रीलिम्स क्या प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है। इसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है फर्स्ट पेपर होता है जीएस का। क्या होता है? फर्स्ट पेपर होता है जीएस का। और सेकंड पेपर होता है सीसेट का। किसका होता है? सीसेट का होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हम जीएस में देखें तो जीएस में 2 घंटे का पेपर होता है। कितने? 2 घंटे का पेपर होता है। कितने? 2 घंटे का पेपर होता है। और इसमें क्वेश्चन आते हैं, ओनली क्वेश्चन आते हैं इसमें 100, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। क्या एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का।
2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसका जो टोटल मार्क्स होते हैं, क्या टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 200 नंबर। क्या 200 मार्क्स होते हैं टोटल, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। फिर इसमें हम देखें तो इसकी फिर उसमें होता है अपना दूसरा पेपर सी सेट का। क्या होता है दूसरा पेपर? प्री में ही एक होता है सी सेट का पेपर। किसका? सी सेट का पेपर। सी सेट के पेपर में 2 घंटे का पेपर होता है। क्या 2 घंटे का पेपर होता है। क्वेश्चन आते हैं 80। कितने क्वेश्चन आते हैं? सिर्फ 80। इसमें क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 80 और टोटल मार्क्स होते हैं, क्या टोटल मार्क्स होते हैं 200। यानी कि प्रीलिम्स में जीएस और सी सेट में 200 मार्क्स के पेपर होते हैं और सी सेट में जो होता है वह एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का जी। और इस पर हम आपको बताएं, जो जीएस का पेपर होता है, जीएस का प्रीलिम्स में कट ऑफ सिर्फ इसी पर निर्धारित होती है। जो कट ऑफ होती है प्रीलिम्स की, वह जीएस के पेपर पर ही आधारित होती है, ना कि सी सेट के ऊपर। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि सी सेट जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जो 80 क्वेश्चन आते हैं, क्या 80 क्वेश्चन आते हैं, तो 80 क्वेश्चनों में से माइनस मार्किंग काट के, यानी कि माइनस मार्किंग काट के 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं और प्रीलिम्स आपका इसमें क्वालिफाई हो जाएगा सी सेट में। और जिसमें माइनस मार्किंग होती है, जीएस और सी सेट दोनों पेपरों में समान होती है 1/3 की। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो उसमें से एक सही क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाते हैं, यानी कि 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। ये हो गए हमारे जीएस और सी सेट से संबंधित शुरुआती बातें। यानी कि जो सी सेट होता है यह होता है क्वालिफाइंग नेचर का और जीएस होता है मुख्य पेपर। यानी कि जो जीएस होता है कट ऑफ बेस्ड, यानी कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा निर्धारित पेपर यही होता है महत्वपूर्ण, यानी कि इस पर कट ऑफ बनती है। कि कट ऑफ के लिए आपको इसमें हम आपको बताएंगे कि 2023 के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने नंबर की आवश्यकता हो सकती है। इसको हम आने वाले अभी इसी क्लास में चर्चा करेंगे। क्या इसी क्लास में हम चर्चा करेंगे। अब आइए अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे जीएस और सी सेट में कौन कौन से विषय आते हैं, यानी कि विषय से संबंधित चर्चाएँ हम इसमें आरंभ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसमें हम चर्चाएँ आरंभ कर रहे हैं। तो हम देखें कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। क्या जीएस में हम देखें तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इतिहास। क्या होता है? इतिहास। ये होता है अपना पहला सब्जेक्ट होता है इतिहास। इतिहास छोटा नहीं है, इसको भी हम बांटने का प्रयास करेंगे। इतिहास के भी होते हैं हमारे कई पार्ट, तो हम उन पार्टों पर भी देखने का प्रयास करेंगे। पहला हो गया हमारा इतिहास। इतिहास में हम देखेंगे कौन कौन से सब टॉपिक, मतलब इसमें कौन कौन से भाग हैं। तो इतिहास के अंदर ए नंबर पर देखा जाए तो कला एवं संस्कृति। क्या? कला प्लस संस्कृति। क्या? कला और संस्कृति पहला हो गया, कला एवं संस्कृति। और दूसरा हो गया प्राचीन भारत। क्या? प्राचीन भारत। दूसरा हो गया अपना प्राचीन भारत। इसके बाद होता है मध्यकालीन भारत। क्या? मध्यकालीन
मध्यकालीन भारत। क्या? मध्यकालीन भारत। और फिर इसमें आता है आधुनिक भारत, यानी कि आधुनिक भारत। इतिहास के 4 पोर्शन हो गए। कौन कौन से? इतिहास में 4 पोर्शन हो गए। पहला पोर्शन हो गया कला एवं संस्कृति, दूसरा पोर्शन हो गया प्राचीन भारत, और तीसरा पोर्शन हो गया मध्यकालीन भारत, और चौथा पोर्शन हो गया अपना आधुनिक भारत। यानी कि इतिहास में 4 पोर्शन हो गए। क्या हो गए? इतिहास में हमारे 4 पोर्शन हो गए। फिर इसके बाद हम जब आगे चलें तो एक होता है अपना दूसरा सब्जेक्ट भूगोल। क्या होता है? दूसरा सब्जेक्ट होता है भूगोल। तो भूगोल में भी 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है भारत का भूगोल। क्या होता है? भारत का भूगोल। पहला पार्ट है अपना भारत का भूगोल, और दूसरा पार्ट माना जाता है विश्व भूगोल। क्या? विश्व का भूगोल। यह हमारे भूगोल के 2 विषय हो गए, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। फिर इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सब्जेक्ट है इसमें अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था सिर्फ एक ही है, अर्थव्यवस्था सिर्फ एक ही है, वह है भारत की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही टॉपिक आता है, यह है भारत की अर्थव्यवस्था। किसकी? भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था। क्या? भारत की अर्थव्यवस्था। हम इसमें आगे यह भी बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और सब टॉपिक आते हैं, हम इसका भी डिटेल एनालिसिस अभी इसी क्लास में करेंगे। ये हो गई हमारे 3 सब्जेक्ट की चर्चा। पहली हो गई हमारे इतिहास की, दूसरी हो गई हमारे भूगोल की, तीसरी हो गई अर्थव्यवस्था की। चौथा सब्जेक्ट आता है इसमें भारतीय राज्यव्यवस्था। क्या? चौथा टॉपिक आता है, यानी कि चौथा सब्जेक्ट है भारतीय राज्यव्यवस्था। क्या? भारतीय राज्यव्यवस्था। इसको हम कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं बच्चों? संविधान। भारतीय राज्यव्यवस्था। यह हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए। 5वां सब्जेक्ट आता है पर्यावरण। क्या आता है? 5वां सब्जेक्ट आता है हमारा पर्यावरण। क्या आता है? 5वां सब्जेक्ट इसमें आता है पर्यावरण। और 6वां सब्जेक्ट आता है विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी। क्या? प्रौद्योगिकी। ये हो गए हमारे 6 सब्जेक्ट। और 7वां सब्जेक्ट है इसमें करेंट अफेयर्स। क्या है? करेंट अफेयर्स। क्या है? करेंट अफेयर्स, यानी कि समसामयिकी घटना चक्र। क्या? समसामयिकी घटना चक्र। क्या? समसामयिकी घटना चक्र। ये हमारे प्रीलिम्स जीएस, यानी कि प्रीलिम्स के जीएस पेपर से महत्वपूर्ण 7 सब्जेक्ट हो गए। इसको हम आपको थोड़ा दोबारा बताने का प्रयास करते हैं। शुरुआत हमने की थी जीएस पेपर में, जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट होता है, उसमें हमने इतिहास से चर्चा आरंभ की थी। इतिहास में हमने देखा कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। इतिहास के अंदर भी 4 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक हमने देखा कला एवं संस्कृति। क्या? कला एवं संस्कृति पहला सब्जेक्ट। और दूसरा सब्जेक्ट देखा हमने प्राचीन भारत का इतिहास। क्या? प्राचीन भारत का इतिहास। और तीसरा देखा हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या देखा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और चौथा देखा हमने आधुनिक भारत का इतिहास। क्या देखा? आधुनिक भारत का इतिहास। आप समझने पर ध्यान दीजिए, आप सिर्फ हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपको प्रीलिम्स से संबंधित सभी जानकारी सिर्फ एक ही क्लास में हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे इतिहास से संबंधित चारों विषय हो गए। फिर इसके बाद हमने देखा भूगोल।
क्या देखा हमने? भूगोल। भूगोल में हमने देखा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। क्या? भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसके बाद हमने देखी अर्थव्यवस्था, यानी कि तीसरा सब्जेक्ट हमने देखा अर्थव्यवस्था, जिसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर हमने चौथा सब्जेक्ट देखा भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या देखा? भारतीय राज्य व्यवस्था। पांचवा सब्जेक्ट देखा हमने पर्यावरण और छठवां सब्जेक्ट देखा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और सातवां टॉपिक देखा, यानी कि विषय मान लीजिए, सातवां विषय देखा हमने करंट अफेयर्स। क्या देखा? करंट अफेयर्स। ये हमारा जीएस का केवल ऊपरी सतह पर विषय का, यानी कि कौन कौन से हमारे जीएस पेपर प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हम इन सब्जेक्टों के हर टॉपिक को और सब टॉपिक को भी इसी क्लास में बताने का कार्य प्रारंभ करेंगे। अभी सिर्फ प्रारंभ में हम विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। यह हमारे जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, ये जो 7 पिलाए हैं, इसमें हमारा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, पर्यावरण हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। यह हमारे प्रीलिम्स के 7 पिलाए होते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि जो प्रीलिम्स पेपर होता है, इन्हीं 7 पिलायों पर आधारित होता है, यानी कि इन्हीं 7 विषयों पर आधारित होता है। आइए अब हम जीएस के बाद इसी में देखते हैं सी सेट, जो हमारा 2 घंटे का होता है और 80 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स। जो हमारा सी सेट का पेपर है, क्या? सी सेट का पेपर है, यह केवल क्वालिफाइंग का होता है। अब हम इसमें देखते हैं जो सी सेट है, सी सेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। क्या? कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सी सेट में पहला सब्जेक्ट आता है गणित, या आती है गणित, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मैथ। क्या कहते हैं? मैथ। और दूसरा टॉपिक है इसमें रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, सोचने की क्षमताएं, तर्क शक्ति। क्या? तर्क शक्ति, इसको कहते हैं हम रीजनिंग। और तीसरा सब्जेक्ट इसमें आता है कॉम्प्रीहेंसिंग, यानी कि गद्यांश एवं पद्यांश, यानी कि गद्यांश एवं पद्यांश, यानी कि इस पर जो पैराग्राफ दिए रहता है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंसिंग। क्या कहते हैं? कॉम्प्रीहेंसिंग। क्या कहते हैं? कॉम्प्रीहेंसिंग। क्या कहते हैं? कॉम्प्रीहेंसिंग। इसमें हिंदी में एक पैराग्राफ दिया रहता है कहानी के तौर पर, उसमें हमको यह समझना पड़ता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें से हमारा गद्यांश व पद्यांश, यानी कि जो हमारा परिच्छेद है, यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव है, यह किन शब्दों से संबंधित है और किस वाक्य में इसकी सत्यता नजर आ रही है, यह हमारा कॉम्प्रीहेंसिव होता है। क्या होता है? कॉम्प्रीहेंसिव होता है। ये हमारे प्रीलिम्स से संबंधित सब्जेक्टों पर चर्चाएं हो गई। क्या? प्रीलिम्स में जीएस और सी सेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आइए अब हम इसको और खोलने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसकी जो ये तो सिर्फ ऊपरी परत है, हम इसकी अब नीचे की परतों को एक एक करके खोलते चलेंगे। क्या? एक एक परत को खोलते चलेंगे। इसमें हम सबसे पहले जीएस से स्टार्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? जीएस से स्टार्टिंग करेंगे कि जो हमारा जीएस है, जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, यानी कि कौन कौन से विषय हैं। विषय हमने आपको बता दिए हैं कि हम 7 विषयों को कवर करेंगे प्रीलिम्स के आधार पर। क्या? प्रीलिम्स के आधार पर हम इसमें अब प्रारंभ करते हैं पहले विषय से। क्या? पहले विषय से। पहला विषय था हमारा इतिहास। क्या था? हमारा पहला विषय था इतिहास। इतिहास में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक और सब टॉपिक हमारे
इतिहास में आते हैं। और हम इसमें सभी टॉपिकों को बताने के बाद यह भी चर्चा करेंगे कि पिछले कुछ सालों से इन सब्जेक्टों में से कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आए हैं, यानी कि कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं। हम उन पर भी एक एक वर्ष के पेपर के आधार पर आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने नंबर आए हैं, हर साल कितने नंबर आते हैं। आइए अब हम इतिहास की परतों यानी कि इतिहास के परतों को खोलने का प्रयास करते हैं। आज हम देखेंगे सभी विषयों को विशिष्ट एनालिसिस। अगर आपने है हमारा जो एनालिसिस चल रहा है इसको आपने अगर कवर कर लिया तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रीलिम्स से संबंधित जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है, यानी कि इससे ज़्यादा प्रीलिम्स की जानकारी लेना बिल्कुल वाजिब है। हम इतनी जानकारी आपको दे देंगे कि इससे बाहर प्रीलिम्स से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। और सभी प्रकार के हम इसमें डाउट भी क्लियर करते जाएंगे। आप हमारी क्लास को अंत तक देखिए। क्या आप हमारी क्लास को अंत तक देखिए और हमारे शब्दों पर ध्यान देते जाइए और समझने का प्रयास करिए कि हम अपने शब्दों पर क्या क्या कहते जा रहे हैं। हम सभी टॉपिकों को आपको एक एक करके बताते जाएंगे। आप सिर्फ हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इससे बाहर आपको कहीं भी और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है और न कहीं आपको इससे बाहर जाने की आवश्यकता है। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं कि अब हम आप इसमें क्या क्या बताने जा रहे हैं। हमारा पहला विषय था इतिहास। क्या था? पहला विषय था हमारा इतिहास। आइए अब हम इतिहास के टॉपिकों को समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हमारा इतिहास में खोलने के बाद प्रयाग ऐतिहासिक काल और संस्कृतियाँ। क्या? प्रयाग ऐतिहासिक काल। आइए हम इसको थोड़ा और लिखकर बताने का प्रयास करते हैं। क्या? लिखकर बताने का प्रयास करते हैं। प्रयाग ऐतिहासिक। क्या? प्रागैतिहासिक काल। क्या? प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक जो काल था यह हमारा पहला टॉपिक आता है। क्या आता है? पहला टॉपिक आता है। और प्रागैतिहासिक काल में भी दो सब टॉपिक आते हैं। एक आता है पाषाण काल और दूसरा आता है पुरापाषाण काल, यानी कि पाषाण काल पुरापाषाण काल यानी कि महापाषाण काल भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं? एक आता है पाषाण काल। क्या आता है? पाषाण प्लस महापाषाण। क्या? पाषाण और महापाषाण ये दो टॉपिक आते हैं प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल और महापाषाण काल। अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता यह हमारा दूसरा टॉपिक है। क्या है? दूसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम पढ़ते हैं भौगोलिक विस्तार एवं कालक्रम। क्या? इसमें हम पढ़ते हैं भौगोलिक विस्तार और सिंधु सभ्यता का पतन। भौगोलिक विस्तार और सिंधु सभ्यता का पतन। क्या? सिंधु सभ्यता का पतन। यह हमारी सिंधु सभ्यता, यह हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। फिर तीसरा टॉपिक आता है हमारा वैदिक संस्कृति। क्या आती है? तीसरी आती है हमारा वैदिक संस्कृति। क्या? वैदिक संस्कृति। क्या आती है? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति का उद्भव। क्या? वैदिक संस्कृति का उद्भव। क्या पढ़ते हैं? वैदिक संस्कृति का उद्भव। फिर इसमें दूसरा टॉपिक देखते हैं हम
सब टॉपिक में ऋग्वैदिक काल क्या ऋग्वैदिक काल क्या देखते हैं बच्चों ऋग्वैदिक काल। फिर इसमें तीसरा आता है उत्तर वैदिक काल। क्या आता है उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल। एक हो गया ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। और फिर इसमें एक आता है चौथा वैदिक काल के बाद आ गया अपना वैदिक साहित्य। क्या आता है वैदिक साहित्य। ये हमारे 4 वैदिक संस्कृति से संबंधित सब टॉपिक हो गए। क्या हो गए सब टॉपिक हो गए। इसके बाद चौथा चैप्टर चलें तो चौथे चैप्टर में देखेंगे हम मगध का उत्कर्ष और प्रारंभिक विदेशी आक्रमण। क्या मगध है जो मगध का उत्कर्ष और फिर हम इसमें देखते हैं मगध के उत्कर्ष एवं प्रारंभिक में जो आक्रमण हुए थे उन प्रारंभिक आक्रमणों को देखेंगे। क्या देखेंगे प्रारंभिक आक्रमणों को देखेंगे। फिर इसमें हम अंदर के टॉपिकों को देखें यानी कि सब टॉपिकों को देखें तो पहला सब टॉपिक आता है हमारा महाजनपदों का उदय। क्या आता है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय। क्या महाजनपदों का उदय। दूसरा मगध का उत्कर्ष। दूसरा सब टॉपिक आता है मगध का उत्कर्ष। क्या मगध का उत्कर्ष ये हमारा दूसरा सब टॉपिक हो गया। और फिर तीसरा है सूतकालीन सभ्यता। क्या सूत्रकालीन सभ्यता आप समझते जाइए और याद भी कहते जाइए सूत्रकालीन सभ्यता। और चौथा है हमारा विदेशी आक्रमण। क्या है विदेशी आक्रमण। क्या है विदेशी आक्रमण। इससे बेहतरीन आपको सिलेबस कोई नहीं बताएगा क्योंकि हम सब टॉपिक सभी को बताते जा रहे हैं। फिर हमारे 4 हो गए। पांचवा चैप्टर है छठी सदी यानी कि छठी ईसा पूर्व है। छठी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन यानी कि जो धार्मिक आंदोलन हुए वह आंदोलन धार्मिक आंदोलन में पहला है हमारा जैन धर्म। क्या है जैन धर्म। और दूसरा है हमारा बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म। दूसरा है हमारा बौद्ध धर्म। क्या है दूसरा बौद्ध धर्म। ये हमारी छठी ईसा पूर्व के जो धर्म हो गए। क्या हो गए 2 धर्म। पहला हो गया हमारा जैन धर्म और दूसरा हो गया हमारा बौद्ध धर्म। फिर हम आगे देखते हैं छठे चैप्टर पर चलते हैं तो मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। क्या मौर्य प्लस मौर्योत्तर काल। क्या मौर्योत्तर काल में मेरी 2 सब टॉपिक हैं। पहला है मौर्य साम्राज्य। क्या है मौर्य साम्राज्य। और दूसरा है हमारा मौर्योत्तर काल। क्या है मौर्योत्तर काल। क्या है मौर्योत्तर काल। ये हमारे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से 2 टॉपिक हो गए। फिर इसके बाद है गुप्त। 8वां टॉपिक है मतलब 7वां है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। क्या है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। क्या है गुप्त प्लस गुप्तोत्तर काल। क्या गुप्तोत्तर काल।
गुप्तोत्तर काल। इसमें भी दो टॉपिक हैं। गुप्त काल पहला है हमारा गुप्त काल, क्या है गुप्त काल, और दूसरा है हमारा गुप्तोत्तर काल, क्या है गुप्तोत्तर काल, क्या है गुप्तोत्तर काल, क्या है गुप्तोत्तर काल। ये हमारे 7 टॉपिक हो गए। 8वां टॉपिक है क्या, 8वां टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत। 8वां टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत, क्या है हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में 3 टॉपिक हैं। पहला है महापाषाण काल, क्या है महापाषाण काल, क्या है महापाषाण काल, ये है हमारा महापाषाण काल। और दूसरा है हमारा संगम युग, जो युग हैं यानी कि जो राज हैं वह संगम युग। पहला है हमारा संगम युग, इसी में है चोल, क्या इसी में है चोल, चेर, क्या चोल, चेर, पांडे, यानी कि जो पांड थे पांडु वो है चोल, चेर, पांड। और तीसरा सब टॉपिक है इसमें दक्षिण भारत के अन्य राजवंश, क्या दक्षिण भारत के अन्य राजवंश, क्या दक्षिण भारत के अन्य राजवंश, क्या है अन्य राजवंश। देखो वीडियो लंबी हो सकती है, इस पर मत घबराएं, लेकिन इससे अच्छा सिलेबस आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं भी नहीं मिलेगा, यह हमारी गारंटी है। आइए अब हम 9वां देखते हैं। 9वां है हमारा प्राचीन भारत के विविध पहलू, क्या प्राचीन भारत, क्या प्राचीन भारत के विविध पहलू है हमारा 9वां टॉपिक है। 9वें टॉपिक के सब टॉपिक हैं भारत का नामकरण एवं क्या भारत का नामकरण, भारत का नामकरण एवं इतिहास के स्रोत, क्या इतिहास के स्रोत। और दूसरा टॉपिक है इसमें यानी कि दूसरा सब टॉपिक शिक्षा साहित्य, क्या शिक्षा साहित्य, दूसरा टॉपिक है शिक्षा साहित्य। और तीसरा है इसमें धर्म एवं विज्ञान, क्या धर्म एवं विज्ञान, क्या है धर्म एवं विज्ञान। इसके बाद हम 10वां टॉपिक देखते हैं, क्या 10वां टॉपिक देखते हैं अरब एवं तुर्क आक्रमण, अरब एवं तुर्क आक्रमण हुए वह अरब एवं तुर्क आक्रमण। इसमें हम देखें सब टॉपिक, तो सब टॉपिक में पहला है सिंध की विजय, क्या पहला है सिंध की विजय, क्या सिंध की विजय। और दूसरा है हमारा महमूद गजनवी, क्या महमूद गजनी, या महमूद गजनवी। फिर इसमें तीसरा है मोहम्मद गौरी, यानी कि तीसरा है मोहम्मद गौरी, क्या है मोहम्मद गौरी। ये हमारे आधुनिक भारत के 10 टॉपिक हो गए, क्या आधुनिक भारत के 10 टॉपिक हो गए। इन 10 टॉपिकों को हम थोड़ा आपको रिवाइज करके बताते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब टॉपिक देखे, क्या कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब टॉपिक देखे। इसमें हमने प्राचीन भारत में पहला देखा प्रागैतिहासिक काल, क्या प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल एवं महापाषाण काल को देखा, क्या महापाषाण काल को देखा। दूसरा टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है भौगोलिक विस्तार एवं
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, इसमें 2 टॉपिक आते हैं। फिर तीसरा चैप्टर देखा वैदिक संस्कृति। क्या वैदिक संस्कृति में सब टॉपिक आते हैं। वैदिक संस्कृति का उद्भव ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और चौथा आता है वैदिक साहित्य। फिर हमने इसमें चौथा टॉपिक देखा मगध का उत्कर्ष, यानी कि मगध का उत्कर्ष और प्रारंभिक आक्रमण। क्या प्रारंभिक आक्रमण, इसमें सब टॉपिक हैं हमारे महाजनपदों का उदय और मगध का उत्कर्ष। और तीसरा है सूतकालीन सभ्यता, यानी कि सूतकालीन सभ्यता। तीसरा है इसमें विदेशी आक्रमण। 5वां टॉपिक है छठी ईसवा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं। 7वां है मौर्य प्लस मौर्योत्तर काल। तो पहला है मौर्य साम्राज्य और दूसरा है मौर्योत्तर काल। 7वां टॉपिक देखा था हमने, यानी कि 7वां चैप्टर देखा था गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, जिसमें सब टॉपिक है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। 8वां है दक्षिण भारत। क्या दक्षिण भारत, इसमें सब टॉपिक हैं महापाषाण काल, संगा वियोग, चोर, चेल और पांडव। जो तीसरा है फिर दक्षिण भारत के अन्य राजवंश। क्या दक्षिण भारत के अन्य राजवंश। 9वां टॉपिक है प्राचीन भारत के विविध पहलू। 10वां है हमारा इसी के अंदर 9वें के अंदर है भारत का नामकरण, इतिहास एवं स्रोत और शिक्षा साहित्य। और फिर इसमें तीसरा टॉपिक है विज्ञान एवं धर्म। और 10वां है अरब एवं तुर्क आक्रमण, यानी कि यहाँ पर हमारी जो प्राचीन भारत है इसके सिलेबस की हमने विशेष चर्चा कर ली, यानी कि विशेष चर्चा कर ली। क्या विशेष चर्चा कर ली। यहाँ तक हमारी प्राचीन भारत के विषय से संबंधित पूरे विषयों की चर्चा हो गई है। आइए अब हम आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत। क्या मध्यकालीन भारत। क्या मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में इसमें अपन कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। गुलाम वंश, पहला है गुलाम वंश। क्या गुलाम वंश। क्या गुलाम वंश का जो कार्यकाल है वह है 1206 से 1290। क्या है 1206 से 1290। इसके बाद है खिलजी वंश। क्या है खिलजी वंश। दूसरा है खिलजी वंश। क्या है खिलजी वंश। दूसरा है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से 1200, यानी कि 1290 से 1320 तक। क्या 1320 तक। इसके बाद अगला वंश है तुगलक वंश। क्या है तुगलक वंश। तुगलक वंश। क्या है तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल है 1320 से 1414। क्या है 1320 से 1414। तुगलक वंश के बाद देखें चौथा है सैयद वंश। क्या है सैयद वंश का कार्यकाल है 1414 से 1491। इसके बाद अगला वंश है पांचवा वंश है लोधी वंश। क्या है पांचवा वंश है लोधी वंश। क्या पांचवा है लोधी वंश। लोधी वंश है पांचवा 1491 से इसका कार्यकाल है 1526 तक। है 1491 से 1526 तक। यह हमारा दिल्ली सल्तनत माना जाता है और दिल्ली सल्तनत ही मध्यकालीन भारत माना जाता है। क्या मध्यकालीन भारत माना जाता है। इसमें मोस्ट
यहीं से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। यह हमारे 11 टॉपिक हो गए हैं मध्यकालीन भारत का पहला। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। क्या देखते हैं? अगला टॉपिक हम देखते हैं 12वां। क्या देखते हैं? अगला टॉपिक है 12वां, यानी कि प्रांतीय राजवंश। यानी कि प्रांतीय राजवंश या प्रांतीय राजवंश। उस समय के जो मध्यकालीन में प्रांतीय राजवंश हुआ करते थे, जैसे कि राजवंश में बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, कश्मीर, अहोम, उड़ीसा, मेवाड़, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, यह 12वें टॉपिक में आते हैं। फिर इसके बाद 13वां टॉपिक आता है। क्या? 13वां टॉपिक आता है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। क्या? भक्ति प्लस सूफी आंदोलन। क्या? सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इसमें दो आंदोलन चलते हैं। एक चलता है भक्ति, दूसरा चलता है सूफी आंदोलन। क्या? सूफी आंदोलन। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आता है मुगल काल। 14वां जो चैप्टर है यह है मुगल काल। क्या है? मुगल काल। क्या है? मुगल काल। मुगल काल में हम विभिन्न राजाओं के कार्यकाल देखते हैं। क्या देखते हैं? विभिन्न राजाओं के कार्यकाल देखते हैं। इसमें हम देखते हैं पहले बाबर। क्या? बाबर 1526 से 1530। 1526 से 1530 बाबर के बाद आता है हुमायूं। क्या? बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल है 1530 से 1556। क्या है? 1530 से 1556। फिर आता है उसके बाद शेरशाह है। क्या आता है? शेरशाह सूरी, जिसका 1540 से 1545 तक कार्यकाल होता है। क्या? 1540 से 1545। इसके बाद आता है अकबर। फिर इसके बाद कौन आता है? अकबर, जो 1556 से 1605 तक गद्दी पर बैठता है। फिर अकबर के बाद आता है जहांगीर। क्या आता है? जहांगीर। जहांगीर जो गद्दी पर बैठता है वह बैठता है 1605 से 1627 तक। क्या? 1627 तक। 1605 से 1627 तक। फिर आता है शाहजहां। क्या आता है? शाहजहां। शाहजहां बैठता है 1627 से 1698 तक। क्या? 1627 से 1698 तक। इसके बाद लास्ट मुगल काल में आता है सिर्फ औरंगजेब। क्या आता है? औरंगजेब। क्या आता है? औरंगजेब। जो औरंगजेब है, औरंगजेब का कार्यकाल है 1698 से 1707। इसके बाद मुगल काल का पतन हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य, यानी कि छोटे छोटे राज्य आने लगते हैं, जिसे हम 15वें टॉपिक में पढ़ते हैं मराठा राज्य। यानी कि मराठा प्लस इसमें विभिन्न शक्तियाँ आती हैं। मराठा हुई, सिख हुए, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राज्य आते हैं। फिर इसमें शिवाजी आते हैं पेशवा के काल। इसके बाद अगला टॉपिक है मुगलों के पतन एवं 16वां टॉपिक है मुगलों का पतन। यानी कि जो मुगलों का पतन हुआ, तो मुगलों के पतन के कारण एवं कारण क्या थे, उसके बाद परिणाम क्या निकले, उसको हम 16वें टॉपिक में कवर करते हैं। क्या? 16वें टॉपिक में कवर करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मध्यकालीन भारत पूर्णतः समाप्त हो जाता है। क्या? यहाँ पर मध्यकालीन भारत पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसके बाद आगे है आधुनिक भारत। क्या है? आधुनिक भारत। इसके बाद है आधुनिक भारत। फिर हम इसमें अब आते हैं आधुनिक भारत पर। किस पर आते हैं? आधुनिक भारत पर, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट
पार्ट माना जाता है। क्या? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम देखते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। क्या देखते हैं? गवर्नर, गवर्नर प्लस गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल या गवर्नर, गवर्नर जनरल प्लस वायसराय। क्या देखते हैं? वायसराय। क्या देखते हैं? वायसराय। इसमें फिर आगे देखते हैं बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर के बाद भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। ये हमारा आधुनिक भारत में पहला टॉपिक होता है। इसका ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। क्या? ब्रिटिश काल की, जो ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश काल की आर्थिक एवं आर्थिक प्लस धार्मिक प्लस राजनीतिक। क्या? राजनीतिक और प्लस व्यापारिक, इन 4 नीतियों को हम इसमें पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक आता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या? सामाजिक, सामाजिक प्लस धार्मिक आंदोलन। क्या? धार्मिक आंदोलन, सामाजिक प्लस धार्मिक आंदोलन और इनके कारण एवं परिणाम को भी हम इसमें कवर करते हैं। क्या? कारण एवं परिणाम को भी हम इसमें कवर करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कृषि एवं कृषक, किसान आंदोलन। फिर इसमें चलते हैं किसान आंदोलन, किसान आंदोलन भारत में श्रमिक आंदोलन और गांधी एवं मजदूर आंदोलन। गांधी जी द्वारा विभिन्न आंदोलन। क्या? गांधी जी द्वारा विभिन्न आंदोलन, इसमें हम पढ़ते हैं। फिर 1897 ईस्वी की क्रांति। क्या? 1897 ईस्वी का विद्रोह है। क्या? 1897 विद्रोह एवं क्रांति, इसमें हम कवर करते हैं। इसके बाद भारत में प्रेस तथा शिक्षा का विकास। क्या? भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का विस्तार, इसमें देखते हैं विस्तार। फिर अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें देखते हैं विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए और सभी आंदोलनों की चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885। क्या? इसमें कांग्रेस की स्थापना को देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना। क्या? कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन देखते हैं 1905। फिर देखते हैं इसमें खिलाफत आंदोलन 1919। क्या? खिलाफत आंदोलन। क्या? खिलाफत आंदोलन 1919। फिर इसके बाद देखते हैं रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया। रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला हत्याकांड भी इसी में हुआ 1919 में। फिर असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के बीच में हुआ। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। क्या? जो असहयोग आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में हुए। फिर इसके बाद आगे चलें तो फिर इसके बाद साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को हम इसमें पढ़ते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण जब प्रारंभ होता है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण चालू होता है, वह चरण धीरे धीरे प्रारंभ होता है और फिर इसमें होते हैं प्रांतीय चुनाव। क्या? प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में हुए। क्या हुए? प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए। फिर हम इसमें पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं,
यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पर हमारी प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत तीनों विषय कवर होते हैं। फिर इसके बाद चौथा टॉपिक इसी में था कला एवं संस्कृति। क्या थी? कला प्लस संस्कृति। क्या थी? कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति। इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं धर्म एवं दर्शन। क्या? धर्म प्लस दर्शन। क्या देखते हैं? धर्म एवं प्लस दर्शन। और दूसरा टॉपिक है इसमें भारत, यानी कि जो भाषा है भारत की, भाषा प्लस साहित्य। दूसरा टॉपिक है कला एवं संस्कृति में भाषा एवं साहित्य। तीसरा स्थापत्य कला। क्या? स्थापत्य कला प्लस चित्रकला। क्या? स्थापत्य कला प्लस चित्रकला। ये हमारे 3 टॉपिक है। चौथा टॉपिक है संगीत प्लस नृत्य। क्या? संगीत प्लस नृत्य। 5वां है रंगमंच एवं सिनेमा। रंगमंच एवं सिनेमा। क्या? रंगमंच एवं सिनेमा। यहाँ पर हमारी आधुनिक भारत और प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पूर्ण रूप से इतिहास के पीढ़ियों से संबंधित सभी टॉपिकों को हमने और सब टॉपिकों को हमने इसी क्लास में कवर कराया। यानी कि हमने इसमें इतिहास से जितनी भी टॉपिक और सब टॉपिक और विशेष जानकारी होती है वह हमने इसी क्लास में कंप्लीट कराई। आज हम इतना ही कवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे कि हम आगे की चर्चा में भारतीय इतिहास, जो इसमें इतिहास था, इतिहास के बाद हमने अगला टॉपिक देखा था भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो हम भारत एवं विश्व के भूगोल के टॉपिक और सब टॉपिक की भी चर्चा करेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। ये हमारा डिटेल्ड एनालिसिस चल रहा है। क्या चल रहा है? डिटेल्ड एनालिसिस। आने वाली चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी लोगों का हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।